चलिए देखिए, हम लोग क्वेश्चन संख्या 2025 दीर्घोत्तरीय प्रश्न प्रश्न संख्या 21 क्लास 12 केमिस्ट्री का हल करेंगे। 21 क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले आपको प्रश्न को समझना है। और यह प्रश्न जो दीर्घोत्तरीय है, आपको ना तो केवल 5 नंबर के लिए ही है, यह 2 नंबर, 1 नंबर और इसी क्वेश्चन के में जो पूछे गए प्रश्न किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं। इसलिए आपको मैं सलाह यही दूंगा कि इस प्रश्न का जो लेवल है और प्रश्न का जो उत्तर है, आपको जानने की अधिक अनिवार्यता होनी चाहिए। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है राउल्ट के नियम की व्याख्या करें। तो यहां से पहला प्रश्न हुआ, इस नियम के अलावे, इस नियम के आलोक में। आलोक का अर्थ होता है कि इस नियम से संबंधित। कभी कभी प्रश्न में, कभी कभी बोर्ड में जो प्रश्न देता है वो नहीं समझ में आता है छात्र एवं छात्राओं को, तो वहां से उत्तर देना उसके लिए और ज्यादा कठिन बन जाता है। इसलिए प्रश्न को भी समझिए। तो आलोक का मतलब कि राउल्ट के नियम के आधार पर आदर्श अनादर्श विलयनों में विभेद का मतलब होता है अंतर। विभेद का मतलब होता है अंतर, अंतर भी लिखना है। तो इस तरह से 3 प्रश्न इसमें बनाए गए हैं। तो चलिए देखिए, राउल्ट का नियम। सबसे पहले समझिए राउल्ट कौन थे। राउल्ट एक रसायन शास्त्री थे जिसने विद्युत से संबंधित घटनाओं से जो विलयन होता है उसके उपरांत में इन्होंने अध्ययन किया विलेय और विलायक के ऊपर। और विलेय और विलायक के ऊपर अध्ययन करने के बाद इन्होंने प्रयोग दिया। उसी प्रयोग को कहा गया राउल्ट का नियम। और इन्होंने अपने नियम के उपरांत एक बीजीय व्यंजक दिया। उसी बीजीय व्यंजक को हम लोग कहते हैं राउल्ट का नियम। तो यह प्रश्न अधिकांश 2 नंबर या 5 नंबर में, दोनों में पूछा जाता है। इसलिए एक नई ऊर्जा के साथ इसका हम लोग हल और उत्तर को देखेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर राउल्ट ने विलयन के ऊपर अध्ययन और प्रयोग के उपरांत जो नियम प्रतिपादन किया उसी को राउल्ट का नियम कहा गया। ये नियम हमने नीचे संग्रह किया है। अब यहाँ पर राउल्ट के अनुसार किसी द्रव में जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक का जो उन्नयन होता है घोल के मोललता का समानुपाती होता है। यानी इन्होंने एक ही बात खाली बताया कि जो द्रव होता है, जो द्रव होता है उसका जो क्वथनांक उन्नयन है मोललता का, जो मोललता के समानुपाती होता है। फिर से समझिए, राउल्ट ने संक्षेप में ही बताया किसके लिए इन्होंने नियम दिया, एक द्रव के लिए। और द्रव में किसके लिए, तो बताया कि द्रव का जो क्वथनांक उन्नयन है इसकी जो मान है या मात्रा है वो मोललता के समानुपाती होता है। तो मान लेते हैं इस द्रव का जो क्वथनांक है, द्रव का जो क्वथनांक है वो डेल्टा टीबी है और इसका मोललता मान लेते हैं सीएम है। तो इनके अनुसार डेल्टा टीबी समानुपाती सीएल। जब यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह है हटेगा तो स्थिरांक केबी आ गया है। तो डेल्टा टीबी बराबर केबी और सीएम। तो यहाँ पर हमने डेल्टा टीबी को क्वथनांक में उन्नयन कहा और सीएम को मोललता कहा और जो केबी है यह मोललता, जो मोललता है या मोलल का स्थिरांक है। इस तरह से ये जो इन्होंने संबंध दिया, यानी इनका तो प्रयोग ये रहा, लेकिन इसका जब इस समीकरण के रूप में तोड़ा इसी को कहा गया राउल्ट का नियम। अब इसमें जो आया है उसके बारे में लिखा गया है। सीएम बराबर फॉर्मूला होता है, ये जो यहाँ पर लिखा गया है ये छोटा W है, यानी घुल्य का। ये जो घुल्य को दिखा रहा है, जो घुल्य की मात्रा है उसे अणुभार यानी घुल्य की अणुभार गुणे 100 बटा में जो यम है ये घुल्य का अणुभार दिखाता है। यानी ऊपर W जो है घुल्य की मात्रा और जो यम है
एक घुल्ले का अणुभार, तो घुल्ले की मात्रा गुणे 100 बटा में घुल्ले की अणुभार गुणे ये जो बड़ा W है, ये घोलक के बारे में दिखाता है, घोलक की मात्रा। तो यहाँ पर लिखा गया डेल्टा टीबी बराबर केबी, और देखिए यहाँ पर जो सीएम का मान आया है वही सीएम का मान हमने क्या किया है, यहाँ पर रख दिया है। इस समीकरण में डेल्टा टीबी उतार दिए, केबी उतार दिए, और सीएम जो है इसी का मान इतना यहाँ पर रख दिया। तो इस तरह से ये राउल्ट के नियम से एक हमारा जो क्वथनांक उन्नयन के लिए एक समीकरण की प्राप्ति हो जाती है। कभी कभी आपसे प्रश्न में क्वथनांक उन्नयन का ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है क्वथनांक उन्नयन बराबर क्या होता है, तो इस बात यहाँ पर समझना है। अब यहाँ इसके आगे जो यहाँ पर छोटा W है उसके घुल्ले की मात्रा, उसे घुल्ले की मात्रा जो ये बड़ा है, ये बड़ा W है, इसे घोलक की मात्रा, जो यम यहाँ पर आया है वो घुल्ले का अणुभार। इस तरह से यह इनकी जो राउल्ट का नियम है उसकी व्याख्या इन नियमों के आधार पर किया गया। अब आगे हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में आदर्श और अनादर्श घोल के बारे में। चलिए नेक्स्ट, इसके आगे जो अगला क्वेश्चन से इसमें आया हुआ था आदर्श एवं अनादर्श, तो आदर्श और अनादर्श में हम लोग एक अंतर देखेंगे, वो भी राउल्ट के नियम के आधार पर कि राउल्ट ने आदर्श विलयन के लिए क्या कहा था और अनादर्श के लिए। तो चलिए देखिए, आदर्श विलयन, आदर्श जो विलयन होता है यह सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, जबकि इसी का उल्टा अनादर्श होता है, यह पालन नहीं करता है। यहाँ पर जो डेल्टा भी मिक्स का मान 0 होता है और H मिक्स का मान दोनों का 0 होता है। यहाँ पर आयतन का मान 0 लिखा गया है, जो अधिक माने अल्प से अल्प, मिक्स का मतलब मिनिमम, और यहाँ पर इसका उष्मा का मान जो मिनिमम होता है वो 0 के बराबर होता है। यानी आयतन हम ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो इसका 0 तक आएगा, या नकारात्मक में नहीं जाता है। आदर्श विलयन का आयतन 0 पर आके रुक जाता है, ऋणात्मक में जाता नहीं है, इसका अर्थ यही है। और इसका उष्मा भी वही नियम का पालन करता है जो आयतन का करता है, जबकि इसमें यह 0 के बराबर कभी नहीं होता है, यानी धनात्मक में भी होता है, ऋणात्मक में भी होता है। तो इसका अर्थ यही यहाँ पर दिखाया गया था दोनों में। तो दूसरा अंतर रहा। तीसरका में इसका उदाहरण एन हेक्सेन और एन हेप्टेन है। साथ में इसमें जो पाए जाने वाली संरचना है आदर्श विलयन का वो समान होती है, जबकि इसी में देखा जाए तो इसका उदाहरण हाइड्रोलिक जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए ऋणात्मक आयन का अवदान करता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए धनात्मक आयन का अवदान करता है। साथ में इसकी संरचना की बात कहेंगे तो यह समान पाई जाती है। तो इस तरह से हम लोग 2025 के संपूर्ण क्वेश्चनों का क्या किए, उत्तर निकाले। और आई होप यू आर अंडरस्टैंड। गॉड ब्लेस यू। यू आर प्रिपरेशन फॉर टू एग्जामिनेशन 2026. Your attention, your preparation. Thank you.